चलिए, चैप्टर का नाम है नवाचार और साथ में याद रखना है कुछ प्रमुख योजनाएं। क्या नाम है टॉपिक का? नवाचार और कुछ प्रमुख योजनाएं। इनोवेशन का मतलब होता है, देखो, नवा विचार, नवा विचार या नई विचार। इसी को शिक्षा में ला दिया गया है, क्योंकि भैया वही पुराना मेथड से कब तक पढ़ते रहे, कुछ नया अचीवमेंट होता रहे, कुछ नया चीज चलते रहे, इसी को नवाचार कह दिया गया। तो क्वेश्चन देखो क्या पूछना है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी नवाचार के बारे में क्या अपना परिभाषा देता है? इसके अनुसार किसी नवीनता को लागू करना, किसी स्थापित वस्तु में परिवर्तन लाना, एक नवीन प्रचलन, स्थापित विधियों में परिवर्तन लाना इत्यादि क्या कहलाता है? नवाचार कहलाता है। कुछ नहीं याद रखना, केवल नया विचार। नवाचार का मतलब नया विचार। ये एक डायरेक्ट इसका नाम देके परिभाषा पूछेगा। नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। या तो ये कोटेशन को देगा या तो इसके अनुसार नवाचार की परिभाषा पूछेगा। ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा इससे, वरना कोई सवाल नहीं बनेगा नवाचार से। हाँ, क्वेश्चन पूछ सकता है नवाचार का मतलब क्या होता है। नवाचार का मतलब होता है जितना भी नया उत्पन्न हो रहा है, जितने भी नए विचार आ रहे हैं, जितना भी नया परिवर्तन आता है, सब नवाचार है। बस पूछना है तो इसके नाम से पूछेगा। रोजर्स के अनुसार नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का क्या करता है? अनुभव करता है। या पूछेगा माइल्स के अनुसार, दोनों को अपना अपना दो ही तो परिभाषा याद रखना। इसके अनुसार एक नवाचार जानबूझकर किए जाने वाला नवीन और विशिष्ट परिवर्तन है। कौन बोला? तो माइल्स। रोजर्स क्या बोलता है? नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। और यह बोलता है जानबूझ के किया जाने वाला क्या है? परिवर्तन या विशिष्ट परिवर्तन क्या कहलाता है? नवाचार कहलाता है। दो परिभाषाएं। नया थॉट, इट्स कॉल क्या? इनोवेशन। इसी से क्या होता है? नया इन्वेंशन होता है। इसी नया नया क्या होता है? इन्वेंशन होता है। उन इन्वेंशनों का हमारे शिक्षा में क्या योगदान है? तो जितना भी पुराना शिक्षा था, आज पुराने टीचर को बोल नहीं पढ़ा पाएगा। दे देता हूं मैं पैनल, ले लो बैठो। कैसे चालू हो ही बेटा, प्राण छूट जाए उसका। समझ में आ रहा है? तो ये नवाचारी कैसे आया? नवाचार ये शिक्षा में लेके आई है, बस कुछ नहीं है। नवाचार की आवश्यकता क्यों पड़ा? क्योंकि पुराना वही विचार, वही घिसा पीटा जीवन काट काट के सब जगह परेशानी हो गया था। तो कार्य को रोचक बनाना, कार्य कैसा होगा? इससे रोचक होगा। दूसरा याद रखना है, कार्य प्रतिफल को उपलब्धि पूर्वक बनाना। ऐसा चाहिए कि हमको उपलब्धि हो उससे कुछ। साथ में याद रखना है, आनंद भी आना चाहिए। और इससे क्या होगा? जितने मेरे पास संसाधन है उनका बेहतर उपयोग हो पाएगा। आल आप दे, अब इसका आंसर आएगा आंसर डी। नवाचार की, इसके नवाचार से क्या है? तो इसका सब का सब देगा और आप आखिरी में ऑप्शन देगा डी। इसकी मैं विशेषताएं क्या बताऊं? इससे उन्नति होगा, श्रेष्ठता आएगा, ये होगा, ये होगा, ये सब चीजें थ्योरेटिकल पढ़ने का लाइन में। इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। ये दो विचार पूछेगा, ये दो थॉट पूछेगा डायरेक्ट, या पूछेगा इनोवेशन नवाचार क्या होता है? एक नया विचार लाना, परिवर्तन लाना, पुराने नियम कानून से आगे बढ़कर कोई आगे बढ़ना ही क्या कहलाता है? इनोवेशन। क्या कहलाता है बेटा? इनोवेशन। इसी से कोई नया चीज इन्वेंट होगा। इसी से क्या होगा बेटा? कोई नया चीज इन्वेंट होगा। जैसे पहले टिप टॉप वाला आप फोन चलाते थे, इन्वेंट हुआ, ठीक है। आप क्या चलाने लग गए? स्मार्टफोन, ठीक है। अब स्मार्टफोन का वर्जन पे वर्जन बढ़े पड़ा है और एडवांस आते जा रहा है, ठीक है। आईफोन 15 तक चल दिया है, 15 16 प्रो आ गया ना, 15 तक है, पता नहीं अब वो कहाँ जाने। वो हर साल निकालता है 15 प्रो 16, हर साल एक वर्जन आ रहा है और लोग उसको बदल के उसको ले रहे हैं। कांच मिल जाता है पता नहीं। हमारा मोबाइल 4 साल वैसे ही काम कर रहा है बराबर। गरीब आदमी लोग का मोबाइल अच्छा काम भी लंबा चलता है। शिक्षा के संदर्भ में परस्पर प्रभावित करने वाला, ये सब शिक्षा को भी, ये तो एडवांस बना दिया नवाचार। नवाचार ने शिक्षा को क्या कर दिया है? तेरे को बस क्या पूछेगा? नवाचार का अर्थ, ठीक है। नवाचार का मतलब आपको याद रखना है, पुराने चीजों को समाप्त करके एक नया विचार लाना नवाचार कहलाता है। इसमें दो लोगों का परिभाषा, इसके सिवा नवाचार से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक। बस
चलिए शैक्षणिक, अब अपने को पढ़ना है योजनाएं। इसका एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है इसमें, प्रचलित योजनाएं। ये देखिए भैया, पहले तो टॉपिक पढ़ लो क्या है, ये नवाचार और ये शैक्षणिक योजनाएं एक साथ ये टॉपिक है। नवाचार का मतलब होता है ये नई विचार आया तभी तो शिक्षाओं में योजनाएं चालू हुई, ये इन्वेंशन, ये याद रखना, ये दोनों एक साथ टॉपिक है। और एक मात्र बच गया शैक्षणिक अधिनियम, कल ये खत्म हो जाएगा, ये 4 नंबर का तुम्हारा टॉपिक। छात्रावास पढ़ा दिया हूँ, शिक्षा पढ़ा दिया हूँ, ठीक है, अधिनियम भी बहुत सारे पढ़ाई दिया हूँ, कुछ कुछ बचा है उसके लिए कल ये खत्म। चलिए अब योजनाओं की बात करते हैं। अपने को किस योजना से ज्यादा मतलब है, छात्रावास। किससे मतलब है, छात्रावास या आश्रम व्यवस्था। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग और पिछड़ा वर्ग, बोलने का मतलब एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को अध्ययन के दौरान निःशुल्क आवासीय और मेस सुविधा उपलब्ध कराना। जिसमें से आवास निःशुल्क होगा, इसका क्या करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 3357 छात्रावास प्रचलित अभी कार्यरत हैं। 3357 3357 इतने अभी वर्तमान में अपने पास हॉस्टल या आश्रम है, ठीक है। इसमें लगभग 20 लाख लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछेगा छात्रवृत्ति प्रति छात्र कितना मिलता है, तो 1500 रुपया पर महीना, ये याद रखना, ठीक है। छात्रवृत्ति का दर याद रखना है 1500 रुपया प्रति महीना। और मिलता कितने दिन है, तो 10 वर्ष नहीं रे माह, कितना महीना मिलता है, 10 महीना। 10 साल तक देख कैसे करेगा, ठीक है। चलिए छात्र दूसरा योजना, भैया इसको एक एक सिंह देखो कहां पर क्या क्वेश्चन में फोकस करना है, आपको ध्यान से याद रखना है। इसमें याद रखना है वर्तमान में हमारे पास 3357 टोटल हॉस्टल है। हॉस्टल में किनको किनको मिलता है भैया, एससी, एसटी और ओबीसी। और एक श्रेणी द अलग से बताया था, इनसे अलग, ठीक है, वो हॉस्टल्स हैं। इनको कितना रुपया पर महीना मिलेगा, 1500 रुपया। मेस का पैसा पटाना पड़ता है। और ये जो हॉस्टल को रहने की सुविधा कैसे मिलती है, निःशुल्क। और ये जो छात्रवृत्ति कितने महीना मिलता है, 10 महीना। नेक्स्ट छात्र भोजन सहाय योजना, योजना का नाम है भोजन देना, ठीक है। तो प्रति महीना विद्यार्थियों को भोजन के लिए कितना मिलता है, 1200 रुपए। ये योजना कब से चालू है, 5 और 6 से। एक लाइन में पढ़ना है, योजना का नाम, योजना का वर्ष और कितना पैसा मिलता है। नाम से स्पष्ट है, भोजन सहाय योजना मतलब अध्ययनरत विद्यार्थियों को कितना रुपया देना, 1200 रुपया देना। योजना 2000 आगे चल के सब योजनाएं जुड़ गई है सर्व शिक्षा अभियान में जाके, लगभग योजनाएं। छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण केंद्र योजना। अब देखिए विशेष शिक्षण, अलग से शिक्षा दिया जाएगा, विशेष शिक्षण केंद्र योजना। आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों को कठिन विषय, जैसे कठिन विषयों में से कमजोर हो रहे छात्र, जैसे उनके लिए मैथ्स बहुत टफ होता है, तो इसका उद्देश्य है कोचिंग द्वारा गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और ये कॉमर्स जैसे विषयों से संबंधित कमजोरी को दूर करने के लिए अतिरिक्त शिक्षण संस्थान प्रदान करना। ऐसे स्टूडेंट जो गणित में कमजोर हैं, जो साइंस में कमजोर हैं, जो कॉमर्स में कमजोर हैं, उनके लिए अलग से ट्यूशन टाइप का व्यवस्था करना। इसीलिए बोल रहा है क्या, विशेष शिक्षण केंद्र योजना, विशेष शिक्षण केंद्र योजना। लेकिन ये बच्चे हॉस्टल में रहते हों और विशेष रूप से गणित में कमजोर है तो गणित वालों को अलग से क्लास लगा दिए, साइंस में कमजोर है साइंस का अलग क्लास लगा लिए, कोई वाणिज्य में, कोई अंग्रेजी में, ठीक है। स्वास्थ्य तन स्वस्थ मन, स्वस्थ तन स्वस्थ, ये डेट याद रखिए 2007-8। मतलब आपका बॉडी सही है तो आपका मन सही है, ठीक है। निजी चिकित्सकों द्वारा माह में 2 बार 15-15 दिन के गैप में विद्यार्थियों का क्या परीक्षण करना, स्वास्थ्य, फ्री में उनका उपचार होगा।
महीने में कितने बार होगा? 2 बार होगा। और ये कब से चल रहा है? 2007-8 से। योजना का नाम स्वस्थ तन स्वस्थ मन। ठीक है, तो ये बढ़िया मस्त, यहाँ से प्राइवेट बड़े बढ़िया बढ़िया डॉक्टर जाएंगे और यहाँ पर आपका चेकअप करेंगे। केवल महीने में 2 बार आएंगे, महीने में 2 बार आएंगे। ये हो सकता है बेटा, ये अनुबंधित निजी चिकित्सक जिनसे अपना क्या है, जिनसे क्या है अपना टाई अप है। वेरी गुड। जिन डॉक्टरों से टाई अप है ऐसे डॉक्टर। ओके, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। कन्या को साक्षर, देखो योजना का नाम समझ में आना चाहिए, योजना को पढ़ते ही उस योजना का नाम समझ में आ जाता है। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन। प्रोत्साहन मतलब ये पैसा देगा, किसके लिए देगा? कन्या को साक्षर बनाने के लिए। अनुसूचित जाति जनजाति की कन्याओं को, बस शालाओं में कक्षा 6वीं में प्रवेश, प्रथम बार प्रवेशित अनुसूचित जाति जनजाति की छात्राएं इसके लिए पात्र होंगी। 5वीं तक नहीं, 6वीं से ये मिलेगा। प्रति स्टूडेंट 500 रुपया महीना। कितने महीने के लिए? क्योंकि स्कूल लगता है 10 महीने के लिए। ये योजना कितने दिन के लिए रहेगी? 10 माह के लिए। ठीक है। निःशुल्क पुस्तक प्रदान करना, अभी भी देता है। आपको क्वेश्चन पूछेगा किस क्लास तक? ठीक है, कब से कब तक? 10 तक। भाषा हिंदी मीडियम वालों को भी मिलता है और इंग्लिश मीडियम वालों को भी। और आत्मानंद, अरे ऐसा नहीं है कि केवल प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, प्राइवेट सारे स्कूल जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं उन सबको मिलेगा। 1ली से 10वीं तक का सीजी गवर्नमेंट की बुक फ्री में। ठीक है, कब से कब तक के लिए योजना लागू है? 1ली से फर्स्ट टू 10। ठीक है, हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम में भी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय योजना। ठीक है, निःशुल्क गणवेश, ड्रेस मिलेगा, ड्रेस। ठीक है, अब देखो पात्रता, देखो कहाँ किस क्लास तक के बच्चों को मिलना है? 1ली से 8वीं। अगर सरकारी स्कूल में है तो बालक बालिकाओं को कितना सेट मिलेगा? 2 सेट। ओके। और पंजीकृत मदरसा, मदरसा मतलब समझते हो, मुसलमानों का जहां पर उनका उनके धर्म के शिक्षित किया जाता है। ठीक है, मदरसा में अध्ययन, लेकिन कैसा? रजिस्टर्ड। उनको 1ली से 8वीं तक बालिकाओं को 1 सेट गणवेश दिया जाता है। नाम से ही है निःशुल्क। क्या देना? ड्रेस। क्या देना? निःशुल्क ड्रेस। क्वेश्चन पूछेगा कब से कब तक? 1ली से 8वीं। 1ली से फ्री में पुस्तक दिए, 1ली से 10वीं, 1ली से। लेकिन कितना सेट कपड़ा दिया जाता है ये सब याद रखना है। और मदरसा वालों को कितना सेट? 1 सेट। सरस्वती साइकिल योजना 2004, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट। सरस्वती साइकिल योजना पात्र SC ST और BPL, SC ST और BPL कार्डधारी बालिकाएं। ठीक है, SC ST और BPL कार्डधारी बालिकाएं। सरस्वती साइकिल योजना 9वीं क्लास में जैसे पहुंचेंगे सबको साइकिल मिलता है। क्या मिलता है? साइकिल। योजना का नाम, उद्देश्य पूछेगा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। अगर उसका स्कूल 2-3 किलोमीटर है तो कम से कम क्या कर सके? साइकिल से जा सके। एक दिन तुम लोग का पेपर चेक कर रहा था, मतलब देख रहा था, टेट का क्वेश्चन आया था, हाई स्कूल की अधिकतम दूरी 2 हाई स्कूलों के बीच की कितनी होनी चाहिए? आया है क्वेश्चन। अब तुम लोग परीक्षा देते हो, गुरुजी बनेंगे, फलाना बनेगा, वैसे में कहा होगा फिर। चलिए, पात्र शासकीय एवं अनुदान पात्र, मतलब अनुदान मतलब ग्रांट्स। सरकार जिनको ग्रांट देता है, अर्ध शासकीय, आधा सरकारी आधा प्राइवेट, उनको क्या देता है? वो अनुदान, ग्रांट्स देता है। इसमें जो भी अध्ययनरत बालिकाएं हैं, ठीक है, नियमित रूप से अध्ययन के लिए कक्षा 9वीं में SC ST एक नहीं एवं, यहां पर क्या आएगा? एवं BPL वर्ग की बालिकाएं। एकदम क्राइटेरिया याद रखना, OBC नहीं है,
समझ में आ रहा है? SC ST और BPL कार्ड धारी महिलाएं, महिलाएं नहीं बालिकाएं, जो कक्षा किसमें जाएंगी, 9th क्लास में जाएगी कक्षा। ये भी याद रखना है कौन से क्लास में जाना है, और एकदम इंपॉर्टेंट है इसलिए ये भी याद रखना कब से प्रारंभ है, 2004। क्या दिया जाता है इसमें, नाम से स्पष्ट है, साइकिल दिया जाता है आने जाने के लिए, ताकि वो लड़की क्या करे, अपना स्कूल गैप ना करे और कंटिन्यू बनाए रखे। चलिए, छात्र दुर्घटना बीमा, जो भी सरकारी स्कूल में लड़का पढ़ता है या लड़की पढ़ती है उसका दुर्घटना बीमा कराया जाता है, एक्सीडेंटल। उसमें अगर आते जाते, जैसे जनता स्कूल में कोई लड़का बालक बालिका पढ़ता है तो उसको वो जी रोड क्रॉस करना पड़ता है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो जी रोड क्रॉस करते समय मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, तो उनके लिए ये दुर्घटना बीमा, दुर्घटना मतलब एक्सीडेंट, बीमा नहीं, दुर्घटना बीमा। तो एक्सीडेंट के केस में ये बीमा हर बच्चे का जो स्कूल में पढ़ रहा है उसको करा देते हैं। इसमें बच्चा यदि पूर्णता या मृत्यु हो जाने पर या पूर्णता विकलांग हो जाना, पूर्णता विकलांग होना माने दोनों पैर काम करना बंद, दोनों हाथ काम करना बंद, ये इसको बोलते हैं विकलांग। इसको विकलांग नहीं बोलेंगे इनके हिसाब से। पूर्णता विकलांग है लेकिन पूर्णता नहीं है, ये तो हो जा रहा है, बाकी तो हो रहा है, तो ये पूर्णता विकलांग में नहीं आएगा, अंशतः विकलांग में आता है। किस में आता है, अंशतः विकलांग। जो पूर्णता विकलांग और मृत्यु पर 1 लाख रुपया मिलेगा, कितना मिलेगा, 1 लाख रुपया मिले। ये सभी बच्चों का होता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्राथमिक उच्चतर माध्यमिक स्तर के सभी छात्र छात्राओं के से एवं महाविद्यालयीन छात्र छात्राएं 6वीं से लेकर के पूरा कॉलेज तक के लिए, 6वीं से पूरा कॉलेज तक के लिए इसमें पात्र होंगे, ठीक है। मृत्यु पर और पूर्णता कंप्लीट विकलांग होने पर 1 लाख। आंशिक अपना, हाँ, एक हाथ टूट गए 50,000 ले जा, कितना ले जा, तोड़ ले जा, ठीक है। और नॉर्मली क्षतिपूर्ति भौतिक उपचार के लिए, मतलब घायल हुआ है तो 25,000, ठीक है। डॉक्टर का सर्टिफिकेट देगा, एक क्राइटेरिया रहता है, उसके अनुसार 25,000। एक हाथ टूट गया, एक पैर टूट गया तब 50,000, दोनों हाथ टूट गया, ये कंप्लीट विकलांग। अब दोनों पैर कट गया, कंप्लीट विकलांग, मृत्यु के समान ही है वो, इसीलिए उसको क्या कितना मिलता है, 1 लाख। याद रखना है 6वीं से लेकर के ऊपर तुम कितना भी लंबा ग्रेजुएशन करें, ग्रेजुएट होते तक छात्र छात्राओं को, कहां तक के, महाविद्यालय कॉलेज के छात्र छात्राओं को ये मिलेगा। नाम क्या है, छात्र दुर्घटना बीमा। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, पढ़ा दिया हूं क्या पीछे, 500 रुपया पढ़ा दिया हूं ना, हाँ। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना, अभी क्या करता है, अगर कोई बच्चा SC ST के ब्रिलियंट स्टूडेंट, कैसे स्टूडेंट, मेधावी, उनको एक साथ एक मुश्त कितना हजार देता है, 10 ST 10 SC, 10 ST और टॉप 10 रैंकर ST के और टॉप 10 रैंकर SC के, उनको एक मुश्त मुख्यमंत्री कितना पैसा देता है, 15,000 रुपए। इसलिए नाम क्या है, मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना, सबको 15,000 रुपया प्रदान किया जाता है इसमें, ठीक है। छात्रवृत्ति योजना, BPL कार्डधारी पात्र गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के परिवार के छात्रों को, सत्र कब से चालू हुआ, 2005-06, स्नातक स्तर पर 300 रुपए, ठीक है। और PG कब तक, स्नातक मतलब हाँ पूरा कॉलेज करते तक, कितना रुपया, 300 रुपया प्रति माह, ठीक है, छात्रवृत्ति योजना में। और कितने महीने तक, 10 महीने तक। लेकिन वो अगर वो PG कर रहा है तो कितना मिलेगा, BA कर रहा है तब BA तक 300, MA करेगा तो 500, ये हो गया PG। BPL बुक एवं बैंक योजना, फोकट में पुस्तक, काय की व्यवस्था है, पुस्तक की। और ये स्टेशनरी तक देते हैं रे, स्टेशनरी 50 रुपया पर बुक, ठीक है। चलिए, मैं एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू कर रहा हूं, मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना, इससे आएगा प्रश्न। अब उधर एक ही तो था, सरस्वती साइकिल योजना या तेरा छात्रावास वाला 1500 रुपया महीना वाला, ठीक है। ज्यादा उधर का इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है, कौन सा बेटा, मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना। आना होगा तो यही योजना आएगा,
या तो आएगा कस्तूरबा गांधी महिला बालिका वो विद्यालय आएगा, 2 क्वेश्चन हो गया, या तो सर्व शिक्षा अभियान आएगा, 3 क्वेश्चन। और ये बता रहा यही आना है। पहला देखो, इसमें अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल्ड एरिया, अनुसूचित क्षेत्र की बात हो रही है, शेड्यूल्ड एरियाज या आदिवासी क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र बोलो चाहे आदिवासी क्षेत्र बोलो, मतलब वही हुआ। ये नक्सल प्रभावित जिले, कैसे जिले? नक्सल प्रभावित जिले, ठीक है, नक्सल प्रभावित जिले के विद्यार्थियों के लिए एक साथ इस योजना का नाम मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना पड़ा 2010 में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस योजना का एक साथ नाम क्या पड़ा? मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना। इसके तहत 4 योजनाएं संचालित होती है, आस्था, निष्ठा, प्रयास, ये देखो, और एक का नाम है सहयोग। ये 4 योजनाएं एक साथ, आस्था, निष्ठा, प्रयास और सहयोग। इसमें कोई आगे चालू हुआ, कोई पीछे चालू हुआ, लेकिन एक साथ 2010 में इसको क्या नाम दे दिया गया? मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना। मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना। इसके तहत 4 योजनाएं हैं, आस्था, निष्ठा, प्रयास और सहयोग। ये 4 योजना, आस्था, निष्ठा, प्रयास, सहयोग। आस्था, निष्ठा, प्रयास, सहयोग 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। लेकिन इसमें से अब एक को बंद कर दिया गया। किसको? जिसका नाम ही एन है। नहीं, अब नहीं है। क्या बंद हो गया है? निष्ठा। याद रखना है, कौन सा बंद हो गया है? निष्ठा। उसका नाम ही था एन, नहीं, अब नहीं चल रहा है। आपको कैसे याद रखना? अब नहीं चल रहा है। तो आस्था अभी भी है, प्रयास अभी भी है और सहयोग अभी भी है, ठीक है। अब ये देखते हैं क्या क्या है। चलिए, आस्था, नक्सल प्रभावित बच्चे, ऐसे बच्चे जो नक्सली क्षेत्रों में रहते हैं वो किससे प्रभावित होंगे? नक्सलवाद से, ठीक है। किसी का कोई मर गया, किसी का कोई मर गया, बच्चा अनाथ हो गया। तो नक्सल प्रभावित बच्चों से अनाथ हुए बच्चों के लिए दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय में गुरुकुल विद्यालय स्थापित किया गया। हॉस्टल और गुरुकुल अभी एक ही साथ बता रहा था, ठीक है, हॉस्टल या गुरुकुल लिख रहा था। लेकिन ऐसे बच्चे जो किससे प्रभावित हुए हैं? नक्सल हिंसा में कैसे हुए हैं? अनाथ हो गए हैं, अब उनका कोई नहीं है। दंतेवाड़ा में एक गांव है जांगवा, गांव का नाम क्या है? जांगवा, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ का डिजिटल विलेज है। ये शिक्षा के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा शिक्षा के लिए फेमस गांव यही है, जांगवा। कहाँ का है ये? दंतेवाड़ा का। तो इस दंतेवाड़ा में विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक के पूरे वर्ष भर निःशुल्क शिक्षा, भोजन, मनोरंजन, खेल, आवास आदि की शिक्षा प्रदान की जाती है। लेकिन आपको पूछेगा क्राइटेरिया, नक्सल हिंसा या नक्सल प्रभावित में उसका परिवार खो गया हो और कैसा हो गया वो? अनाथ, तो उसको 1 से लेकर के 12वीं तक हर एक चीज, आवास, भोजन, फलाना ढेकाना, सब चीज प्रदान करना 12 के 12 महीने। ये कहाँ मिलेगा उसको? आस्था। इस योजना का नाम वर्ष 2007 में यह योजना प्रारंभ कर दी गई थी। बाद में 2010 में किसमें मर्ज कर दिया गया? बाल भविष्य योजना। मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना प्रारंभ हो गया था ये 2007 में। प्रारंभ कब हो गया था? 2007 में। लेकिन आगे चल के इसको किसमें मर्ज कर दिया गया? ठीक, निष्ठा। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट बता रहे थे कि हम राज्य के लिए बहुत अपने मन में निष्ठा की भावना रखते हैं, इसीलिए जो बच्चे कुछ बैकवर्ड क्लास से बच्चे हैं उसको हम अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाएंगे। ठीक है भैया, पढ़ा ले बोले, ठीक है। अब ये प्रारंभ हुआ राजनांदगांव से, ये भी याद रखना, ये विशेष तौर पर राजनांदगांव के लिए था। लेकिन बाद में अब वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे बोल दिए, इसलिए क्या हो गया? ये क्यों बंद हुआ? कारण ये था क्योंकि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाले प्रारंभ किए थे। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाला बोला अब मैं नहीं दूंगा एडमिशन, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया? बंद। था क्या? इसके तहत पीड़ित परिवार के लिए कक्षा 1 से 12वीं के विद्यार्थियों को राजनांदगांव जिले में निजी शालाओं में अध्ययन कराया जाता था। ठीक है,
वर्ष 2000 खुद ही बेचारा गरीब हो गया कोरोना में। वर्ष 2020-21 से ये योजना को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ये है निष्ठा। ठीक, इसके बाद आ जाइए क्या, प्रयास। आप भी कुछ ना कुछ तैयारी कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, तो इस प्रयास में क्या होता है, इन बच्चों को 12वीं, देखो 12वीं तक, 9वीं से 12वीं के बच्चों को एकदम स्पष्ट याद रखना, यही क्वेश्चन बनेगा प्रयास में। 9वीं से 12वीं के बच्चों को पीपीटी, पीएमटी, इंजीनियरिंग, इसके लिए, ठीक है, शाला का शिक्षा तो देना ही है, साथ साथ इंजीनियरिंग, मेडिकल, ठीक है, ये देखो राष्ट्रीय प्रतिभा परीक्षा, ये सब के लिए इन, या मतलब प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग देना। एज याद रखना 9वीं से 12वीं, क्योंकि वो पीपीटी करेगा क्या 10वीं के बाद, ठीक है, मेडिकल में जाएगा 12वीं के बाद, इंजीनियरिंग करने जाएगा 12वीं के बाद, तो उसको 9वीं से 12वीं के बीच पढ़ते पढ़ते में इनमें प्रवेश परीक्षाओं में उनका प्रवेश हो जाए अपने प्रयासों से, खुद के प्रयासों से, इसीलिए नाम दिया गया इसको क्या, प्रयास। नक्सल प्रभावित जिले या बैकवर्ड जिले में सब ये संचालित है, ठीक है। शेड्यूल्ड एरिया, सीधा सीधा एक ही बात बोलिए, कैसे एरिया, अनुसूचित। छत्तीसगढ़ में कितने अनुसूचित ब्लॉक्स हैं, 85, कितने हैं, 85, ओके। इन परीक्षाओं के लिए उनको क्या करना, प्रिपेयर कराना, ये कौन सा क्या, कौन सा हुआ बेटा, प्रयास। इन विद्यालयों को स्वयं की प्रतिभा के बल पर सफल होने के योग्य बनाना, इसलिए नाम है प्रयास, स्वयं की प्रतिभा। वर्तमान में टोटल 14 जिलों में तथा बालोद जिला मुख्यालय में, अच्छा कुछ कुछ जिलों में ही है, लेकिन टोटल कितने ऐसे चल रहे हैं, 14 प्रयास स्कूल संचालित हैं। कितने, 14। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा, कांकेर, कोरबा, जसपुर तथा बालोद जिले के मुख्यालयों में कुल 14 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित है। कहीं 2 होगा, कहीं 1 होगा, कुल मिला के कितना है, 14, ठीक है। एक अगली योजना है सहयोग। इस योजना के अंतर्गत देखो ध्यान से, 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी, इससे पहले वाला 9वीं 12वीं के लिए था, उससे पहले वाला पहली 12वीं के लिए था जिसको डिलीट कर दिया, उससे पहले वाला भी पहली से 12वीं के लिए है, क्योंकि वो तो उसका तो कोई सहारा ही नहीं है, उसका पूरा का पूरा, देखो पहला वाला क्या था, आस्था, उसकी पूरी आस्था किस पर है, सरकार पर। निष्ठा समाप्त हो गया। प्रयास 9वीं से 12वीं के बीच में उच्च बढ़िया जगह जाने का प्रयास करना खुद के दम पर। अब प्रयास के बाद आखिरी बचा सहयोग। 12वीं उत्तीर्ण के पश्चात उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान की जाती है। उक्त योजना वर्तमान में दंतेवाड़ा मुख्यालय में संचालित है। 12वीं पास के लिए कौन सा योजना है, सहयोग, ठीक है। आर्थिक सहायता, कोई लड़का आईआईटी में जाना चाहता है तो उसको आर्थिक सहायता देकर वहां पर ऐसा ट्रेंड किया जाएगा, ठीक है, जैसा चाहता है। कोई कॉलेज ही बीएससी ही करना चाहता है तो उच्च शिक्षा में क्या करना, उसको क्या दे प्रदान करना, आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए, ये नाम है सहयोग। तो ये सरकार के 4 योजनाएं एक साथ, लेकिन को क्या पूछेगा बता दे रहा हूं अभी से तेरे को मैं, इनमें से किस एक को बंद कर दिया गया है, बस। आस्था, निष्ठा, प्रयास और सहयोग, पहली से 12वीं। नक्सल वारदात में परिवार का मुखिया मारा गया, मतलब ये हो गया है क्या, अनाथ हो गया है। इसको भी दिया जा रहा था अनाथ लोगों के लिए, लेकिन अब कर दिया गया बंद, ठीक है। प्रयास 9वीं से 12वीं, 9वीं से 12वीं, और ये है 12वीं प्लस, 12वीं प्लस, यही पूछेगा 9वीं से 12वीं के लिए कौन सी योजना है, 12वीं के बाद वालों के लिए कौन सी योजना है, पहली से 12वीं वालों के लिए कौन सी योजना है। पेपर को टफ बनाना है तो ये आएगा, ठीक है।
ओह सॉरी, कहां तक बता दिया? आस्था, निष्ठा, प्रयास और ये हो गया। चलिए नेक्स्ट, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। ठीक है, कस्तूरबा गांधी ये कब से प्रारंभ हुआ भैया? 2004 से। 2004 से इंपॉर्टेंट योजना है, जानना है। प्रारंभ याद रखना है 2004 से। उद्देश्य SC ST OBC एवं BPL कार्डधारी बालिकाओं को शिक्षा मुहैया कराना। इसमें एक और आएगा, BPL कार्डधारी लड़कियां, SC ST OBC और BPL कार्डधारी लड़कियों के लिए क्या कराना बेटा? शिक्षा मुहैया कराना। कौन से विद्यालय का काम था? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, इसके टोटल 4 मॉडल हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और 4 मॉडल है इसमें। पहला बात तो ये क्या करता है? बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करना इसका काम है। बालिकाओं को क्या प्रदान करना? शिक्षा प्रदान करना। SC ST OBC और BPL कार्डधारी गर्ल्स। योजना चालू हुई है 2004 से। योजना चालू कब से? 2004 से। अब मैं बता रहा हूं मॉडल 1 कस्तूरबा गांधी। ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, पूरा नाम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मॉडल 1। 100 से 150 बालिकाओं को, लड़कियों को छात्रावास सुविधा, साथ में क्या देगा? छात्रावास के साथ शिक्षा। छात्रावास में वही रहेगा ना जो शिक्षा ले रहा है। छात्रावास सुविधा, ठीक है, सहित क्या दे प्रदान करना? शिक्षा प्रदान करना। पहला। मॉडल 2 50 बालिकाओं को छात्रावास सहित शिक्षा। छात्रावास तो देगा ही, साथ में आसपास स्कूल में क्या देगा? उसका एडमिशन करा के शिक्षा। मॉडल 3 इंपॉर्टेंट है, 50 से 150 बालिकाओं को स्कूल में मौजूद छात्रावास में शिक्षा। उसी स्कूल का क्या है? छात्रावास। उसी स्कूल के भीतर में क्या है? छात्रावास। पहले वो बात नहीं बोला था, पहले केवल छात्रावास और शिक्षा की बात कर रहा है, आसपास किसी भी स्कूल में। दूसरा वाला भी आसपास किसी भी स्कूल में। मॉडल नंबर 3 50 से 150 बालिकाओं को उसी स्कूल में मौजूद छात्रावास में शिक्षा। मॉडल 4 100 बालिकाओं को, इसमें केवल स्पष्ट बोल रहा है 9वीं से 12वीं तक के, 9वीं से 12वीं तक के स्कूल में मौजूद छात्रावास में शिक्षा की सुविधा। ये 4 मॉडल है। नॉर्मल 100 से 150 बच्चे, 100 से 150, 100 भी हो सकते हैं, कभी 150 भी हो सकते हैं। नॉर्मल हॉस्टल की सुविधा देना और आसपास किसी स्कूल में पढ़ सकते हैं। सेम चीज 50 बच्चों के लिए मॉडल 2 में। सेम चीज कितने बच्चों के लिए? अब वो आपको लिख बताएगा कि भैया कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मॉडल 1 है, मॉडल 2 है, मॉडल 3 है, मॉडल 4 है। तो मॉडल 3 में क्या होगा? आपके 150 लगभग बच्चे, 50 से 150 बच्चों को हॉस्टल मिलेगा, लेकिन उसी स्कूल में संचालित हॉस्टल मिलेगा। और वैसे ही मॉडल 4 में 100 बालिकाओं को 9वीं से 12वीं वालों को मिलेगा उसी स्कूल का हॉस्टल। कुल मिला के बच्चों को क्या देना बेटा? हॉस्टल के साथ साथ विद्यालय की सुविधा देना ही नाम क्या है इसका? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004। 2004 चयन कैसे होगा? क्राइटेरिया 10 आयु से कम आयु के बच्चों को प्राथमिकता मिलेगा। जिनका एज कैसा हो? 10 ईयर से बिलो हो, बिलो 10 ईयर, इनको क्या दिया जाएगा? प्रेफरेंस दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 किलोमीटर के भीतर प्राइमरी स्कूल का ना होना। 1 किलोमीटर के रेंज में प्राइमरी स्कूल नहीं है, या 3 किलोमीटर के भीतर कोई भी एक मिडिल स्कूल का ना होना। मिडिल स्कूल के लिए क्राइटेरिया है बेटा, 2 मिडिल स्कूलों के बीच की दूरी कितनी होगी? 3 किलोमीटर ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए? 3 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। सुविधा निःशुल्क आवासीय विद्यालय है। आवासीय विद्यालय, आवास के साथ आपको क्या प्रदान करेगा? विद्यालय। लेकिन कुछ कुछ में हो सकता है आसपास दे और कुछ में हो सकता है वहीं दे। दूसरा,
प्रति माह बालिका पर 100 रुपया उसके अकाउंट में आ जाएगा। रहना दे रहा है, खाना दे रहा है, पढ़ाई दे रहा है, सब फ्री, और 100 रुपया अलग से तेल फूल भी लेगी तो उसके लिए क्या दिया जाएगा? 100 रुपया। भोजन कैसा है? निःशुल्क है। आवास कैसा है? निःशुल्क है। शिक्षा कैसा है? निःशुल्क है। और याद रखना है, भारत के 27 राज्य, वर्तमान में कितने हैं? 28 में से एक राज्य में शामिल नहीं है और केंद्र शासित पूरे में है। अब ये राज्य खोजना है आपको, ये फिर तुम्हारा होमवर्क। पक्का? ठीक है, सर्च करिए, पता चल जाएगा कौन सा एक राज्य है। 28 राज्य हैं वर्तमान में, जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है वर्तमान में, जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है। ठीक है, तेलंगाना सही हो भी सकता है क्योंकि 2014 में बना है। ठीक है, सही अब बाकी तुम लोग का काम है ना। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन बनने का चांस है। तीसरा क्वेश्चन जैसे बनेगा, पहला मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना, दूसरा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, तीसरा बता रहा हूं RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। स्पष्ट है, मिडिल स्कूल। किसके लिए ये? मिडिल स्कूल। ठीक है, मिडिल, हाँ, माध्यमिक शिक्षा, प्रारंभ डेट 2009। माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, मिडिल स्कूल को क्या देना? बढ़ावा देना, इसका योजना का मेन है। 2017 तक अगर 3 किलोमीटर के अंदर, देखो पहले ही बात अभी बताया था, मिडिल स्कूल नहीं है तो क्या कराना? उपलब्ध कराना। ओके, 2017 तक 3 किलोमीटर के अंदर अगर क्या नहीं है, हाई स्कूल नहीं है, तो उसको क्या कराना? उपलब्ध कराना, मतलब हाई स्कूल खोल के देना। इस योजना का राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान वो देखेगा 3 किलोमीटर के भीतर में हाई स्कूल है कि नहीं है, सॉरी हाई स्कूल बोलो, मिडिल स्कूल है कि नहीं है। मिडिल स्कूल नहीं है तो ये उसके लिए क्या कराएगा? उपलब्ध कराएगा। प्रावधान याद रखना है, इसके लिए प्रावधान है छात्र और शिक्षकों में अनुपात। देखिए 30 बच्चे में एक लड़का होगा, 30 बच्चे में, सॉरी 30 बच्चे में एक लड़का नहीं, 300 लड़का है, एक गुरुजी होगा, एक क्या होगा? अरे सुबह से बोल रहा हूं, थोड़ा फिसल गया। 30 बच्चे एक टीचर, 30 बच्चे। अब ये देखो, इनमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है, गणित का एक टीचर होना जरूरी है, विज्ञान का एक टीचर होना और अंग्रेजी का एक टीचर होना जरूरी है। अभियान योजना का नाम पहले देखो, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के योजना है ये। ओके, बाद में इस अभियान को किसमें शामिल कर दिया गया? सर्व शिक्षा अभियान में। सभी लगभग योजनाएं जाके कहां जुड़ गई? सर्व शिक्षा अभियान में। ये लीजिए, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व मतलब सभी, इसका नाम ही है, सबके लिए शिक्षा, सबके लिए शिक्षा, मेनली 6 से 14 वर्ष के लिए। सरकार का एक ही काम है, 6 से 14 वर्ष तक आपको मुफ्त में शिक्षा, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना। तो आपके माता पिता का भी ये कर्तव्य है, ठीक है, कि आपको ये अधिकार दिलवाना, देना नहीं, क्या करना? दिलवाना। चाय ठेला में ना भेजे तुमको, कहीं और काम करने ना भेजे, ये आपके माँ बाप का काम है कि आपको दिलाए। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान। तेरे कुछ नहीं याद रखना है, उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, सभी बच्चों को, ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलवाना। देखो ध्यान से, इसकी शुरुआत होता है राजस्थान 2001, ये भी याद रखना, राजस्थान 2001-2 से इसका प्रारंभ हुआ। जितना बोल रहा हूं उतना को जरूर याद रखना, बाकी जिसको मर्जी हो जो पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। कैबिनेट ने 2000 में मंजूरी दिया, तेरे काम का नहीं है। प्रारंभ कहां से हुआ? राजस्थान से। कब हुआ? 2001 में। जब ये स्टार्टिंग में प्रारंभ हुआ था सर्व शिक्षा अभियान, ये क्योंकि केंद्र सरकार की योजना थी। आपको यही पूछेगा, देखना केंद्र राज्य अनुपात जब प्रारंभ हुआ तब था मतलब अगर इसको चलाने के लिए 100 रुपया लग रहा है तो 85 रुपया देगा केंद्र सरकार और 15 रुपया कौन देगा? राज्य सरकार। यही अनुपात कहलाता है 85-15 का।
लेकिन वर्तमान में पूछेगा, देखो ध्यान से, जब प्रारंभ हुआ तभी अनुपात था, वर्तमान में अनुपात हो गया है 65-35। ये क्वेश्चन दोनों में एक आ रहा है ऐसे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि अभी वर्तमान में क्या दर चल रहा है। कई जन टीचर भी आएंगे बैठने, कई जन इस अभियान वाले लोग भी बैठे रहेंगे परीक्षा देने, उनको तो पता भी 65-35 का अनुपात चल रहा है। क्या पूछेगा पता है, प्रारंभ में कितना था, 85-15, 85-15। सर्व शिक्षा अभियान में कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं पर विशेष ध्यान देना होता है, ठीक है। 86वां संविधान ये 14 से 16 वर्ष के लिए 14 वर्ष के लिए आया है। पहले इनका काम होता है प्राथमिक शिक्षा, फिर मौलिक, इधर इसके उद्देश्य पर देखते हैं ध्यान से, जो बातें बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना। 6 से 14 साल के बच्चों को 2003 तक स्कूली शिक्षा गारंटी योजना के, मतलब ये 2003 तक अपने को गारंटी दे देना है कि अब हम हर किसी को 6 से 14 वर्ष तक क्या देंगे, निःशुल्क शिक्षा। 6-14 बार दिमाग में रखना है। 2007 तक सभी बच्चों को 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करा दिया जाएगा। ध्यान से सुनना, ये एक गारंटी दिया ये योजना कि 2003 में कि मैं 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करूंगा, इसकी गारंटी दिया। इसका प्रारंभ सबसे पहला काम था सबको 5वीं तक शिक्षा देना। 2007 तक सभी बच्चों को 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करा दी जाएगी। गारंटी कब दे रहा है, 3 में, तो उसको 5 साल तो लगेगा, ठीक है, लगभग लगेगा ना भैया। तो 3, 4, 5, 6, 7 और बच्चा कहां तक पहुंच गया, 5वीं तक। जिस दिन वो गारंटी दिया उसके 5 साल तक वो क्या करेगा, सबको कहां तक का शिक्षा देवा देगा, प्राथमिक शिक्षा, ठीक है। 2010 तक 8वीं, देखो 2010 तक क्या करवा देगा सबको, 8वीं, ठीक है, याद रखना है। 2007 तक प्रारंभिक स्तर तक, 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर 2010 तक समाप्त करना। मतलब प्रारंभिक शिक्षा मतलब 8वीं क्लास तक, 2010 तक क्या कर देना, इसको समाप्त कर देना, ठीक है, याद रखना है। और 2010 तक एक और लक्ष्य था, जितने बीच में पढ़ाई छोड़ते हैं किस कारण से, उस कारण से, जो भी बच्चा बीच में क्या करता है, शाला त्यागी बच्चे, इसी क्या बोलते हैं, शाला त्यागी बच्चों की संख्या को क्या करना, शून्य करना। कब तक, 2010 तक। ये कुछ प्रावधान है। 2003 में गारंटी दिया गया कि सबको मैं दे दूंगा। 2005 में 5वीं तक अनिवार्य हो गया, सबको दे दिया गया। 2010 में 8वीं तक, याद रखना है। और 2010 में ही एक प्रावधान किया गया था कि जितने बच्चे शाला त्यागते हैं हम उनकी संख्या कितना कर देंगे, 0 कर देंगे। ये याद रखना इसका, ठीक है। खेल कूद के लिए जगह देना, ये सब सर्व शिक्षा अभियान 3-4 मेन पॉइंट याद रखना है। ये जो 4 प्रावधान है 2003, 2005, 2007, 2010, ये याद रखना है। साथ में याद रखना है प्रारंभ में इनका अनुपात कैसा था, प्रारंभ में इनका अनुपात कैसा था, 85-15 का, बाद में हो गया कितना, 65-35 का हो गया। क्या है प्रावधान, 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। यही है सर्व शिक्षा अभियान का अर्थ, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है सबके लिए शिक्षा, सबके लिए शिक्षा, ठीक है। ये टॉपिक खत्म और मात्र एक टॉपिक बचा है, ये खत्म हो जाएगा ये वाला पोर्शन आपका।